नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं ललित सिंह और आज हमारे साथ हैं मां मातंगी दिव्य धाम के पीठाधीश्वर डॉक्टर प्रेमा साई महाराज जी। नमस्कार। आपका बहुत बहुत अमर उजाला में स्वागत है। जी नमस्कार। जी। हमने आज मंदिर परिसर भी हमने भ्रमण किया, लोगों से बातचीत भी की। इस दौरान हमें मंदिर के प्रवेश द्वार पर जो है ताला, घंटी, घड़ी, नारियल चढ़ाए दिखे। इसके पीछे की क्या मान्यता है? देखिए, बाहर जो नारियल बंधे हुए हैं वो अर्जी के नारियल हैं। जो भी धाम में आता है पहले अपनी मनोकामना के लिए अर्जी बांधता है कि उनके जीवन में जो दुख दर्द है वो दूर हो जाए और उनका पर्चा जल्दी लग जाए, नंबर आ जाए, इसलिए लोग अर्जी बांधते हैं। दूसरी बात जो है, घड़ी इसलिए बांधा जाता है जिसका समय खराब चल रहा हो, जीवन में संघर्ष चल रहा हो, हर बार असफल हो जाते हैं, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, हर बार 1-2 मार्क से छूट जा रहे हैं या बार बार असफल हो रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, व्यापार में असफल हो रहे हैं, लॉस हो रहा है, या घर में जो है कला क्लेश चल रहा है, संबंध बिगड़ रहे, शत्रु बन रहे, ऐसे अवस्थाओं से उभरने हेतु माँ के सामने जो है एक मंत्र दिया जाता है धाम से। वो मंत्र लेकर, एक नई घड़ी लेकर जो है वो व्यक्ति जो है वो उस मंत्र को 31 बार पढ़ता है और उसके बाद में जो है माँ से कामना करता है कि मेरा बुरा समय बदल जाए, और इंडियन टाइम के हिसाब से उसको सेट करके बांध देता है। और बांधने के 4-5 घंटे बाद ही या तो समय आगे हो जाएगा या पीछे हो जाएगा या घड़ी रुक जाएंगी। अगर समय पीछे हो गया है तो इसका मतलब ये है समय तो आपका बदलेगा, लेकिन आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। अगर आगे हो गया है तो बहुत जल्द आपका समय बदलेगा, और घड़ी रुक गई है तो समझो आपका बुरा समय थम चुका है और अच्छा समय शुरू हो चुका है। ये मान्यता है। और वहाँ पे जो ताले घंटी बांधे हुए दिख रहे हैं आपको, जैसे अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है, आईसीयू में है, सीरियस कंडीशन है, डॉक्टर बोलता है भगवान का ही कोई चमत्कार काम करेगा। अब हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम महामृत्युंजय का 1 लाख 1.25 लाख पाठ कर सके, इतना भी समय नहीं है हमारे पास। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है। तो ऐसे समय में जो है यहाँ पे घंटी को जंजीर के साथ बांधते हुए जो है ताला लगा दिया जाता है और एक चाबी अपने साथ ले जाते हैं। तो उस घर से जो है माँ की कृपा कनेक्ट हो जाती है, धाम से वो जो घर है कनेक्ट हो जाता है जी। और जो आईसीयू में एडमिट व्यक्ति था वो जो है स्वस्थ होकर बाहर आ जाता है। मतलब उसका जो काल है उसको माता रानी बांध देती है, ऐसी मान्यता है यहाँ पर। जी। बताया जाता है कि जो यहाँ बांधे जाते हैं घड़ी, वो रात में उसका कुछ बदल जाता है, उसका टाइम। बिल्कुल, समय बदल जाता है, या तो आगे होगा या तो पीछे होगा। जबकि वहाँ पे सीसीटीवी लगे, नाइट विजन कैमरे लगे हुए हैं, और आप देखेंगे सभी घड़ियों का टाइम आपको अलग दिखेगा, जबकि सब ने इंडियन टाइम के हिसाब से सेट करके बांधा था, फिर भी टाइम बदल जाता है। मां मातंगी दिव्य धाम है, ये मां मातंगी कौन है? पार्वती माता ने 10 महाविद्या के रूप धारण किए थे। उसमें से जैसे प्रथम महाविद्या काली माता है जो बहुत प्रचलित है और हर कोई जानता है। ठीक उसी तरह भुवनेश्वरी है, त्रिपुरा सुंदरी है, उसके बाद में तारा है ना। तो ये सब है। जैसे छिन्नमस्ता हो गया, बगलामुखी होगी, भैरवी होगी, कमला हो गई, ये महाविद्या है। तो उसमें से 9वीं महाविद्या जो है वो माँ मातंगी है। ये पार्वती माता के 10 महाविद्या में से 9वीं महाविद्या रूप है उनका। और इनके स्वरूप को पूरा करने के लिए जो है शिव जी ने मतंग महादेव का रूप धारण करके उनकी अधूरी शक्ति को पूरा किया था। लेकिन मतंग महादेव का रूप धारण करके शिव जी ने जो है माँ मातंगी से दीक्षा भी प्राप्त की है, क्योंकि माँ जो है तांत्रिक सरस्वती भी है। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी एक कुल देवी भी है। आपको बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे। गुजरात में एक मंदिर है मोडेश्वरी मातंगी मंदिर, वहाँ पे अक्सर जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो है जाते रहते हैं। तो ये उनकी कुल देवी भी है। लोगों का मानना है और उनकी आस्था भी है कि यहाँ पर बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इसके पीछे की क्या सच्चाई है, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, बीमारी ऐसी यहाँ ठीक हुई है, यहाँ कोई दवा नहीं दी जाती है, लेकिन फिर भी लोग ठीक हो जाते हैं। और ऐसे लोग ठीक हो जाते हैं जिनको डॉक्टर ये कह देता है कि अब ये बच नहीं पाएंगे, 1-2 महीने में मर जाएंगे, 15 दिन में मर जाएंगे, आप घर लेके जाओ, सेवा करो, ऐसे जब बोला जाता है, ऐसे पेशेंट यहाँ आके ठीक हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट आते हैं जिनके शरीर में सड़न हो रहा है, किसी को कमर में नस दब गई है, किसी को असाध्य रोग हो चुके हैं। असाध्य रोगों से भी यहाँ मुक्ति मिलती है, और ये सब माँ मातंगी, माँ छिन्नमस्ता और माँ बगलामुखी की कृपा से संभव है।
हम तो बस जो भी यहाँ पर आता है उनके जीवन के जो दुख है, पीड़ा है, उसकी अर्जी रखते हैं माता के सामने और माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ ये जो आया है इसको स्वस्थ करो, इसको स्वास्थ्य लाभ दो, इसके जीवन में जो दुख है वो दूर करो। जो भी करती हो माता रानी करती है। ये माँ मातंगी का दिव्य धाम भी है जी। और हर देवी का अपना एक व्रत होता है, पूजा व्रत होता है। क्या वजह है कि माँ मातंगी का व्रत क्यों नहीं रखा जाता है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे हनुमान जी के बारे में कहा जाता है चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है ना, हनुमान जी का प्रताप है जी। लेकिन कलयुग में हनुमान जी तो है ही, लेकिन हनुमान जी से भी अगर जल्दी कोई सुनने वाला, अगर कोई इस पृथ्वी पे अगर कोई देवी देवता है तो वो माँ मातंगी है। प्रकृति की देवी भी है। आप हम सब जो है माँ से जुड़े हुए हैं और तुरंत माता रानी जो है बात सुनती है। इतनी दयालु है कि उनके इतना ममतामयी है कि उनके पूजा अनुष्ठान में व्रत का स्थान नहीं है। वो अपने भक्तों को जो है भूखा नहीं देख सकती, इसलिए उनके पूजा अनुष्ठान में व्रत का कोई स्थान नहीं। जी। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कानून बन चुका है। छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण होता है, ऐसे बराबर चर्चा में आती रहती हैं। ये कैसे रुकेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि धर्मांतरण होता क्यों है ये समझने की आवश्यकता है। ये जो अंग्रेज पहले बलपूर्वक हमारे ऊपर शासन किए जी, अब वो सोचते हैं कि प्रेम पूर्वक शासन करेंगे। हम बात करते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, लेकिन वो चाहते हैं कि वापस अंग्रेज़ों का राज आ जाए। अगर यहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर धर्मांतरित होंगे और उनकी संख्या बढ़ेगी तो अपने आप ईसाई देश बन जाएगा, ये अवधी देश बन जाएगा, समझ रहे हो? तो ये एक षड्यंत्र है और बाहर से इसके लिए बहुत बड़ी फंडिंग होती है। किसी को राशन के लालच देकर, किसी को पैसे का लालच देकर, तो किसी का स्वास्थ्य लाभ का लालच देकर। और सबसे ज़्यादा अगर धर्मांतरण हो रहा है, अगर 90% जो धर्मांतरण हो रहा है वो तंत्रबाधा, प्रेतबाधा, झाड़ फूक, इसके नाम पर। जी। तो क्या होता है कि बैगा गुनिया इधर उधर भटकने के बाद जो है लोगों को लाभ नहीं मिलता है, तो ये लोग इनके पास जाते हैं और ये साम दाम दंड भेद पूरा उपयोग करते हैं। वो झाड़ फूक करेंगे या फिर आजकल तो ये लोग ड्रग्स पिला देते हैं और ड्रग्स पिलाने से तो आराम होता ही है। और जैसे ही वो ड्रग्स इनको नहीं मिलता है 2-4 दिन 5 दिन, इनका स्वास्थ्य फिर बिगड़ने लगता है और ये वापस फिर वो दौड़े दौड़े चर्च में जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है लालच, विवाह का लालच, घर का लालच, नौकरी का लालच, स्वास्थ्य का लालच, झाड़ फूक का लालच, तंत्र मंत्र का लालच देकर जो है ये धर्मांतरण करते हैं। और इसको रोकने के लिए सबसे बड़ी बात है, हमें ये बताना है कि हमारा सनातन धर्म बहुत ज़्यादा मजबूत है और सनातनियों को के इधर उधर जो है चादर फादर के चक्कर में भटकने की आवश्यकता नहीं है। आज आप देखेंगे मज़ारों में सबसे ज़्यादा प्रेतबाधा वाले जो दिखेंगे वो हिंदू दिखेंगे, वहाँ पे जिनके शरीर में भूत चढ़ा हुआ है, झाड़ फूक करने जा रहे हैं। चर्चों में देखेंगे सबसे ज़्यादा भूत प्रेत वाले हिंदू दिखेंगे, सनातनी दिखेंगे और इसी का वो लोग लाभ उठा रहे हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले समझना है हमारा सनातन धर्म बहुत मजबूत है, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है और धर्म के प्रति नैतिक जिम्मेदारी निभाने की आवश्यकता है। अब जो है छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र विधेयक भी बन चुका है, इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, जो कानून बना है बहुत अच्छी बात है और हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने एक अच्छा पहल किया है और उन्होंने साबित किया कि वो एक हिंदू है, सनातनी है और सनातन धर्म की रक्षा हेतु उन्होंने जो कानून पारित किया है उसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ। लेकिन कानून से काम नहीं चलेगा। मैं वही कह रहा हूँ कि हर सनातनियों को जगाना होगा, जो सोए हुए सनातनी है जगाना है, भटके हुए सनातनी है उनको सही मार्ग पे लाना है और एक हिंदू होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते उनकी जो नैतिक जिम्मेदारी क्या है, हम सनातनी हैं, हमने क्या कर्तव्य निभाना चाहिए, उसकी बेसिक जानकारी उनको हो, जागरूक हो, तब धर्मांतरण रुकेगा। कानून को भी तो सबूत लगता है ना कि धर्मांतरण हो रहा है। धर्मांतरण तो जंगल में भी हो सकता है, बंद कमरे में भी हो सकता है, कोई कंप्लेंट करने वाला होगा तब कानून एक्शन ले पाएगा। इसलिए सबसे बड़ी बात है जागरूकता। बार बार ये बातें सुनने में आती हैं कि जो है सनातन धर्म खतरे में है, आप इसे कैसे देखते हैं? सनातन धर्म वास्तव में खतरे में है। जिस तरह से हिंदू सोया हुआ है, जिस तरह से हिंदू बटा हुआ है, हिंदू एक नहीं है, जात पात में, ऊंच नीच के भाव में, अमीरी गरीबी के भाव में बटा हुआ है
और कई ऐसे साधु संत हैं जिन्होंने अपनी अलग पंथ संप्रदाय बनाकर जो है सनातन धर्म को खोखला और कमज़ोर करने का काम किया है, बांट कर रख दिया है। तो मेरा ये कहना है कि सभी सनातनियों को एकजुट होना है, मतलब सभी हिंदुओं को जात पात की बीमारी से, ऊंच नीच की बीमारी से, अमीरी गरीबी की बीमारी से और पंथ संप्रदाय की बीमारी से उठकर एक सनातन के छत्र छाया में आके एकजुट होना पड़ेगा। दूसरी बात, जिस तरह से हिंदू अपनी जनसंख्या नहीं बढ़ा रहा है, आप देखिए चादर फादर वाले लोग अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। चादर वाले लोग जो है 4-5 बच्चे पैदा कर रहे हैं, 7-8 बच्चे पैदा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है ईसाई लोग क्या कर रहे हैं, धर्मांतरण करवा रहे हैं। और धर्मांतरण करके जो हमारी जनसंख्या धीमी गति से बढ़ रही है उसको ये सीधा सीधा हाईजैक कर रहे हैं। तो हमारी संख्या एक तो धीमे गति से बढ़ रही है और उसमें भी जो है हमें घटाया जा रहा है। हमारे ही लोगों को हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से निकाल के हमारे संख्या को घटाकर अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत घातक है। उसके अलावा जो हमारा यूथ है जी, वो भी कहीं ना कहीं भटक रहा है, और भटकने का कारण भी हम ही लोग हैं। क्योंकि आप देखिए किसी मुस्लिम के बच्चे को आप देखिए, वो बाल अवस्था से जो है मदरसा जाएगा, वहाँ की पढ़ाई करेगा, उसको उर्दू आएगी, लेकिन सनातनियों के बच्चों को संस्कृत नहीं आता है। हम हमारे शास्त्रों का ज्ञान नहीं दे रहे हैं, उनको ग्रंथों का ज्ञान नहीं दे रहे, पूजा पाठ से दूर रख रहे हैं। और यही कारण है कि हम जो है हमारे बच्चों को सनातन धर्म से दूर कर रहे हैं, खोखला बना रहे हैं। तो उनको जो है सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कि सनातन का ज्ञान दे, संस्कृति का ज्ञान दे, हमारी परंपरा का ज्ञान दे, पूजा पाठ से जोड़े और हमारे वेद पुराण शास्त्रों से, भगवत गीता से उनको जोड़ना चाहिए। जी, यहाँ दिव्य दरबार में 11 टन मिर्ची का हवन हुआ था। ये कौन कराया था और क्यों कराया गया था, इसके पीछे की क्या कहानी है? देखिए, जो 11 टन सूखी लाल मिर्ची का यज्ञ हुआ था वो धाम की तरफ से आयोजित किया गया था, और उसमें हमने 11 टन सूखी लाल मिर्ची की आहुति डाली, जो कि 3 दिन चला था। अखंड यज्ञ था। जी। दिन रात 24 घंटा यज्ञ चल रहा था, और काफ़ी हजारों लोगों ने उसमें। ये कब हुआ था? ये 2024 में हुआ था शायद। जी। 24 या 25 में, जिसका हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। जी। और बगलामुखी का वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे नाम पर है उस यज्ञ का, जिससे हमारे छत्तीसगढ़ की जो गौरवशाली परंपरा है उससे हमने आगे बढ़ाने का कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत योगदान दिया है। कहीं ना कहीं हमारे छत्तीसगढ़ का जो है उस यज्ञ से गौरव बढ़ा है, क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है तो छत्तीसगढ़ में यज्ञ हुआ है, तो गौरव छत्तीसगढ़ का भी बढ़ा है, हर एक छत्तीसगढ़ वासियों का गौरव बढ़ा है इससे। जी। आपके पास डिवाइन पावर है, ऐसे लोगों का मानना है, उनकी आस्था है, उनकी श्रद्धा है। क्या ये सच्चाई है इसके पीछे में? आप किस नज़रिए से इसे देखते हैं? देखिए, मैंने 3 महाविद्याओं की कठिन साधना की। साधना के साथ जो है मैंने 14 वर्ष गुरुदेव के चरणों की सेवा भी की। गुरु सेवा है, तीनों महाविद्याओं की साधना है, उनका आशीर्वाद है मेरे ऊपर। बाकी तो मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं तो एक छोटा सा माता रानी का चाकर हूँ, और जो कुछ करती है वो जगत जननी करती है। जी। अस्थमा को लेकर यहाँ पर दिव्य धाम में इलाज कराया जाता है। लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर जो आते हैं, जो भी श्रद्धालु आते हैं, उनकी अस्थमा, उनका जो बीमारी है वो ठीक हो जाता है पूरी तरह से। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, साइंस ने बहुत प्रगति की है ना, मेडिकल साइंस ने। जी। लेकिन आज भी कुछ कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि नाइलाज हैं, उनके पास उसका उपचार नहीं है, इतनी तरक्की करने के बाद भी। देखिए, अस्थमा का अगर आप पूरा विश्व का रिकॉर्ड निकाल लेंगे तो आपको तो 30-40 करोड़ लोग तो ऐसे पेशेंट मिल जाएंगे प्रेजेंट में। जी। और इसका इलाज नहीं है। जब भी अगर अटैक आता है तो आपको पंप लेना है, थोड़े समय के लिए रिलीफ होगा, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। जी। हमारे पास जो दवा है अस्थमा की, जी। वो दवा मात्र 3 दिन लेना है, पहले ही दिन से आराम होगा, 3 दिन में जड़ से समाप्त होगा। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, क्योंकि खाने वाली दवा नहीं है, पीने वाली दवा नहीं है। ये धूम्र चिकित्सा पद्धति से उपचार किया जाता है 3 दिन का, और मात्र 3 दिन में अस्थमा जड़ से समाप्त। और हजारों लोगों को हमने ठीक किया, और आज का नहीं, कम से कम 15 वर्षों का अनुभव है हमारा इसके पीछे। जी। और ये जो औषधि है
मुझे मेरे पूज्य गुरुदेव जी द्वारा प्राप्त है और हमें प्रकृति से ये मुफ्त में मिलती क्या है। दर्शकों को अपने गुरु जी के बारे में भी बताना चाहेंगे? बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा। तो पहले मैं बता दूं, जो औषधि है हमें प्रकृति से निशुल्क प्राप्त होती है, इसलिए हम जो है इसका उपचार निशुल्क करते हैं। 1 रुपया भी शुल्क नहीं देना है, निशुल्क उपचार प्राप्त करें और 3 दिन में अस्थमा से मुक्ति पाए। मेरे पूज्य गुरुदेव जी जो है उनका जो नाम है समीर दास जी महाराज उनका नाम है और उनके सानिध्य में 14 वर्ष में रहा। गुरुचरणों की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ, इसलिए मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली मानता हूँ। और ऐसे पूज्य गुरुदेव मुझे मिले जिन्होंने एक अज्ञानी बालक को ज्ञानी बनाया। और आज भी अज्ञानी हूँ, लेकिन दुनिया के नज़रों में ज्ञानी बना दिया है। और जैसे एक पत्थर को एक मूर्तिकार जो है तराशता है, उस तरह उन्होंने तराशा। आज जो कुछ भी आप देखते हैं वो सब उन्हीं का आशीर्वाद है। इस दिव्य दरबार में जो भी एक चमत्कार देखे जाते हैं, ऐसा लोगों का आस्था है, लोगों का मानना है कि उनकी सारी चीज़ें यहाँ पर ठीक हो जाती हैं और उन्हें यह चमत्कार नज़र आता है। आपने कहाँ से शिक्षा ली, दीक्षा ली और कितने वर्ष तक आपने शिक्षा दीक्षा ली? मैंने दीक्षा ग्रहण किया था 7 वर्ष की आयु में। 14 वर्ष गुरुजी के सानिध्य में रहा और उसके बाद में जो है जन कल्याण करते आए हैं। एक हमारा धाम उड़ीसा में है और ये हमारा द्वितीय धाम है। अभी तृतीय धाम हमारा बनने जा रहा है मध्य प्रदेश में बहुत जल्दी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में जो है माँ मातंगी धाम की ओर से जो है दिव्य दरबार लगाया जाता है और जन कल्याण किया जाता है। और जो यहाँ पे आते हैं लोग, साध्य असाध्य रोगों से उनको मुक्ति मिलती है। उसके अलावा भौतिक जीवन में जो भी दुख है, समस्या है, वो माँ की कृपा से ठीक होता है। लेकिन एक बात का मुझे गर्व महसूस होता है, मैं ये बात बोलूँगा, ऑन रिकॉर्ड बोलूँगा, क्योंकि मुझे गर्व महसूस होता है और गर्व होना चाहिए। क्योंकि जो ये बैठी है जगत जननी, इसने कभी यहाँ से किसी को खाली नहीं जाने दिया। यहाँ पर सभी धाम दरबारों से भटक कर लोग आते हैं और यहाँ पर आके ठीक होते हैं। ऐसे ऐसे लोग जो अपने जीवन के 5-7 साल अलग अलग धाम दरबारों में भटक भटक के बर्बाद कर चुके, पैसा बर्बाद कर चुके। देखो, पैसा तो इंसान कमा सकता है, लेकिन जीवन के गए हुए दिन वापस नहीं ला सकता, उसकी भरपाई नहीं है। सभी धाम दरबारों से भटकने के बाद यहाँ आते और यहाँ ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए मैं गर्व भी महसूस करता हूँ कि इस जगत जननी ने जो है यहाँ से किसी को खाली नहीं भेजा। और माँ मातंगी दिव्य धाम में जो पर्चा बनता है और यहाँ पे जो भविष्यवाणी की गई है, कई बड़े लोगों की और सबकी तो करते ही हैं, तो हमारी आज तक एक सिंगल भविष्यवाणी भी जो है गलत साबित नहीं हुई। ये माँ की कृपा रही। अब छत्तीसगढ़ जो है नक्सल मुक्त हो चुका है, लेकिन जब छत्तीसगढ़ नक्सलाइट एरिया था तो और नक्सली यहाँ पर आतंक मचाते थे, तब आप ऐसी चर्चा है, लोग बताते भी हैं आपके बारे में, जैसा कि हम क्षेत्रों में रिपोर्टिंग करते हैं तो लोग बताते हैं कि आप उस नक्सली एरिया में जाते थे और दरबार लगाते थे, आपने शोभा यात्रा भी निकाली थी। इसके बारे में क्या आपको भय नहीं लगता था इस नक्सल एरिया में जब आप जाते थे? तो देखिए, मानव शरीर है तो भय तो लगेगा, लेकिन जब बात आती है धर्म की, धर्म रक्षा की, हिंदुओं को एक करने की, धर्मांतरण को रोकने की, तो कहीं ना कहीं जो है भय पीछे छूट जाता है। और हमने अपने जीवन को सनातन धर्म के लिए समर्पित किया हुआ है और मैंने मेरे दोनों बेटों को भी जो है सनातन धर्म के लिए समर्पित किया है आज से ही, है ना। और मैंने हर जगह बोला है कि मेरे दोनों बेटे सनातन धर्म के लिए समर्पित हैं। वो समय ऐसा था कि राजनीति में तो राजधानी में जो है भारत के अनेक राज्यों से आने वाले साधु संत बोलते थे कि हम बस्तर जाएंगे, बस्तर में हम शोभा यात्रा निकालेंगे, बस्तर में हम दिव्य दरबार लगाएंगे। बड़े बड़े संत महात्मा जो अन्य राज्यों से आते थे और केवल बस्तर के नाम पे वाहवाही लूट कर जाते थे, धर्मांतरण के नाम पे वाहवाही लूट कर जाते थे, लेकिन ग्राउंड लेवल पे आके किसी ने काम नहीं किया। उस दौरान हम एकमात्र ऐसे थे माँ मातंगी धाम वाले जो वहाँ पर जाकर दिव्य दरबार लगाते रहे। और सबसे पहला हमने अगर कोई स्थान चुना था तो सुकमा, झीरम घाटी का कांड तो आपने सुना ही था, उस बारे में हमने भी बहुत सुना था। और सबसे खतरनाक क्षेत्र है सुकमा,
तो मैं बोला पहले हम सुकमा में ही दिव्य दरबार लगाएंगे। हम सुकमा गए तो हमारे सेवादार जो है परमिशन लेने गए थे थाने में, तो वहाँ का टीआई ये बोलता है कि महाराज जी यहाँ क्यों आ रहे हैं हम? महाराज जी को कोई और जगह नहीं मिली थी दिव्य दरबार लगाने, सुकमा ही मिला था। जी जी। तो ऐसी स्थिति में, और सोचिए तब ना हमारे साथ पुलिस सुरक्षा थी ना कुछ था जी। तब भी हम वहाँ पर बिना सुरक्षा के जाके दिव्य दरबार लगाते थे। सुकमा में हमने सफल कार्यक्रम का आयोजन किया, हिंदुत्व की बात की, घर वापसी कराई, और जब वापस आ रहे थे तो भय तो लग रहा था क्योंकि हमने इतनी सनातन की बात की, सनातनियों को जगाया, दिव्य दरबार लगाया, और वापसी में जो है हम बिना सुरक्षा के आ रहे थे तो भय तो लगेगा। उसके बाद फिर हमने नारायणपुर का दिव्य दरबार लगाया जहाँ 30 से 40 हज़ार की संख्या में भक्तजन पहुँचे। शोभा यात्रा निकाली हिंदू जगहों की जी। और वहाँ पे भी हमने घर वापसी कराई। उसके बाद में वहाँ पे 3 दिन का दिव्य दरबार लगाया हमने। उसके बाद हमने बीजापुर को चयन किया, बीजापुर में दिव्य दरबार लगाया, वहाँ पे भी हमने घर वापसी कराई, वहाँ पे भी शोभा यात्रा निकाली। उसके अलावा फिर हम सुकमा गए और आज नक्सल मुक्त हो चुका है, लेकिन चुनौतियाँ आज भी हैं, बहुत ज़्यादा चुनौती है धर्मांतरण की। क्योंकि जब वहाँ पर नक्सलवादी थे, नक्सलग्रस्त बस्तर था जी। तो उस समय में जो धर्मांतरण वाली जो मिशनरी चल रही थी वो लगभग बस्तर के 75% हिस्सों में पहुंच चुकी थी। धर्मांतरण वाली जो मिशनरी है जी। वो बस्तर के 75% क्षेत्रों में पहुंच चुकी थी और सनातन का प्रचार नहीं था, मतलब करने वाले नहीं थे, कोई साधु संत नहीं जाना चाहते थे। तो ये थे हमारे साथ माँ मातंगी दिव्य दरबार के पीठाधीश्वर डॉक्टर प्रेमा साई महाराज जी, जिन्होंने यहाँ के जो भी लोगों की आस्था है, लोगों की एक यहाँ को लेकर के आस्था है, उनका नज़रिया है और उनका जो मानना है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक नज़रिया होता है, अपनी श्रद्धा होती है, तो वो जो लोग यहाँ आते हैं और ठीक हो जाते हैं, तो वो जो चमत्कार की बातें की जाती हैं, उन सभी बातों को लेकर के हमने डॉक्टर प्रेमा साई महाराज जी से बातचीत की और उन्होंने बड़े ही बेबाकी के साथ सारी बातों का हमारे जवाब दिया उन्होंने। तो मिलते हैं फिर अगली कड़ी में किसी और संत के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए अमर उजाला। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।